पलंग पर लाठी ले डाली और संयम कोने में खड़े खड़े चिंतन सुना और गया। और तो रात के 12 बजे देखा लाइट जल रही है, दादाजी आई नहीं जाती। देखा तो पलंग पर लाठी है, तो लाठी में तो कहीं जाते नहीं है। दादाजी कहाँ? देखा तो कोने में खड़े। बोला दादाजी क्या हो गया आपको? अभी तक आप सोए नहीं? अरे मैं तो भूल गया, मैं तो सोना ही भूल गया। चिंता ऐसे चल रहा है कि दादी की जगह में खड़ा हो गया, दादी को मैं पलंग कर दिया। ऐसा होता है जब मैं भूल गए ना, सच्ची ऐसे ही मुनिराज भूल जाते हैं शरीर का क्या हो रहा है, शेरनी की चारनी की क्या सब भूल जाते हैं। और आप नहीं, आप लोग भूलते हो ना, क्या भूल जाते हो? कुछ नहीं, सब याद है। कितने बार कितने अलंकार है, कितने बार चले गए, कितने बर्तन होगा। लेकिन धर्म की बात भूल जाना, याद नहीं हो कैसे परीक्षा दे रहे। तो आप लोग मेरे धर्म की बात को भूलते हो और संसार नहीं भूलते। सबको याद रखो। इंटरेस्ट वाली बात है। और देखो वैसे आप लोग सबको भी भूल जाते हैं, घर को, परिवार को भूलते हो, मेहमानों का भूलते हो, पता है क्या भूलते हो? घर को भूलते हो, परिवार को भूलते हो, यहाँ तक के सर्दी गर्मी को भी भूल जाते हो, यहाँ तक के भोजन को भी भूल जाते हो, चाय पानी को सब भूल जाते हो। भूलते हो कब भूलते हो? हम कभी नहीं भूलते, हम बता रहे कब भूलते हो। जब नोटों को गिनते हो ना तो सब भूल जाते हो। जब नोटों को गिनता है, लोग आते रहे मिलता गिनता, तो ना भूख ना प्यास ना घर करना पड़ेगा, केवल नोट ही नोट लिखते रहते हैं। इंटरेस्ट वाली बात। ऐसे महाराज जी जब आत्मा में कर्मों की निष्ठा करते, संवर करते थे, ऐसे भूल जाते हैं कि शरीर का क्या हो रहा है, भूख लगी, प्यास लगी, सुसर हो रहा है, वाला हो, कुछ भी उनको याद। अब उदाहरण हमने बता दी, आप भी भूल गए हो, हम भी भूल गए, लेकिन धर्म की बात नहीं, पापों की भूल जाए। और भूलने से केवल क्या होगा? एक अम्मा जी बोली, महाराज जी बोले हम सब भूल जाए, कोई उपाय बताओ। हमने कहा अम्मा जी की तो बहुत भाग्यवान हो, हमने कहा तो केवल ज्ञान हो जाए, कैसे नहीं हो जाए, कैसे नहीं हो जाए? हमने कहा भूलने से तो केवल ज्ञान होता है, सब कुछ भूल जाओ तो शरीर को भी भूल जाओ। तो इस जन्म में नहीं हुआ क्योंकि तुम अभी सिर्फ पर जाए। ऐसे तो मुनि बन के भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ, तो सब कहीं से भूल जाओ तो तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। अब बोले कि महाराज जी धर्म की बात को भूल जाते हो, घर की सारी बातें याद होती तो सही नहीं बन सबको शरीर को भी जहाँ भी अपनी सामान हो जल सब ऐसे भूलना चाहिए। चलिए तो अब हम पहुंचते हैं छोटी वाली पुस्तक ओम योग, जो तो 16 प्रकार के योग अपन योग समझ लेते। तो उनमें हमने लक्ष्य योग समझा। लक्ष्य योग में क्या बताया था कि हाथ जोड़ करके 3 बार हाथ को घुमा के अपने माथे पर ले जाना कि हमें ऊपर जाना है, सिद्ध बनना है, समझा था ना। फिर हमने समझा था इससे क्या होता है, अपनी ऊर्जा का संचार अपनी ऊर्जा होती है, ऊपर की ओर होता है, अंतर मन प्रसन्न होता है और सिद्ध परमेश्वर का ध्यान होता है, मोक्ष मार्ग का सम्मान होता है। फिर आसन योग समझा था, कौन कौन से आसन में ध्यान करना चाहिए ये भी बताया था मैंने। इससे शरीर में स्थिरता आती है, शरीर सरलता को प्राप्त होता है, मन में काम होता है। अब मुद्रा योग पर कौन से
मुद्रा योग क्या है? तीसरे नंबर का योग है। इस योग में आसन लगाने के बाद अपनी जीभ को सीधा रखना, सीधा रखकर नासाग्र दृष्टि में बैठना। जैसे हम आपको दो दिन से अभी ओम योग करवाते हैं, ओम कौन सा बैठाते हैं ना, दिल की हड्डी को बिल्कुल मेरू कर बोलते हैं, सीधा रखना, छुपकर नहीं बैठना। और इसके बाद जो क्या करना चाहिए, नासाग्र दृष्टि, अपनी नासा है ना, तो नासा के सीधे में नीचे दृष्टि, ना ऊपर देखना, ना और नीचे देखना, ना आगे वाली देखना, और ना आगे बंद करना। जैसे हमारे भगवान थोड़ी सी आंखें बनी रहती है, नासाग्र दृष्टि रहती, नासा को नहीं देखती, नासा देखेंगे तो आगे कैसी बनेगी, आपका कर देगा आपको। सामने देखना है, बिल्कुल सामने, नासा की सीध को नीचे को देखें। ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो इसे दिख जाएंगे, कुछ भी दिख जाएगा, बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए नासा की सीध में नीचे देखिए। प्रसन्न मुद्रा में है, बिल्कुल प्रसन्न रहना। ऐसा नहीं कोई टेंशन है, कोई विकल्प है, क्रोध है या और कुछ है, ना हंसी है, ना क्रोध है, ना अशांति है, बल्कि शांति है, प्रसन्नता है, बिल्कुल टेंशन से दूर होकर के इंटेंशन अपना ध्यान में लगा हुआ है, सब चिंताओं से मुक्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक ध्यान सुनकर करना, मुद्रा लगाना है। इससे क्या होता है, अब क्या क्या करना चाहिए तो आगे बताएंगे, अभी तो बिठाया है तुम्हारे लिए, कैसे बैठ जाओ। इससे क्या होगा, इससे आसन विजय होगी। अपन आसन लगा के करेंगे, आज 10-15 मिनट करके दिन आधा घंटे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2-4 घंटे भी बैठे हो एक आसन में, कुछ कहीं हो गया। अच्छा अच्छी बोल रहे थे, एक बार किसी ने बोला कि महाराज जी आसन लगाने से जिंदगी चल जाती है, जिंदगी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा टूट जाता है तो जिंदगी चल जाती है। तो महाराज जी ने प्रसन्नता में क्या बोला मालूम है, बोले भैया अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे नहीं होगी और बहुत देर ऐसा होगी, शुरू में ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि जिंदगी चलने से कर्मों की कुंडली निकल जाती है। क्या बोलते हैं, कर्मों की कुंडली निकल जाती है। महाराज ने ऐसे बोल दिया तो कहने का कि जो जिंदगी चलेगी ना, उसमें अगर तुम ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो कर्म भी लाइन से निकल जाएंगे, इसलिए जिंदगी पर ध्यान नहीं देना है। 6 महीने बैठे रहे आदिनाथ भगवान, टिकट बस कर गए बाहुबली भगवान, तो हम लोग 1 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे, कैसे काम होगा, बनाना पड़ती है। अगर आप लोग नीचे बैठने की हालत नहीं बनाओगे, हाँ जिनको पैरों में तकलीफ है, ऑपरेशन हो गया है, कई समस्या आ गई है, तो पेट के ऊपर बैठे तो कुछ बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उन्हें कम मिलता है क्योंकि जिम्मानी नीचे अपने ऊपर और अच्छे बैठ करके जिम्मानी सब बैठने तो बिना से ज़्यादा ऊपर बैठने से कम है। और अगर ऊपर ही बैठते गए तो कभी नीचे बैठना ही नहीं हो, फिर अगले जीवन में खड़े खड़े वाली अवस्था प्राप्त हो। घोड़ा खड़े खड़े सोता है, रोटता है, बैठता नहीं। घोड़ा रोटता तो है खुदाने के लिए, बैठता नहीं है, खड़े खड़े सोता है। मालूम करते ना घोड़े वाले है ना, ऐसा तो फिर कोई बन जाएंगे हम लोग ऐसे ही। पक्षियों ने ऐसा काम होगा, पक्षी भी खड़े खड़े सोते हैं, तो देखते थोड़ी अपने घोंसले में ऐसे बैठा है। तो अपन लोगों को देने पाना है। एक बार विदेशी लोग आए थे सेकंड प्रोग्राम में, तो वहाँ भंडार रखी है, उसमें हम लोग सब शादी में बैठे थे, वहीं पर क्लास और प्रवचन होते थे। हुआ है कि विदेशी लोग आए तो उनको बिठाया हुआ, बड़ा सा कोई विषय था, काम पे बिठाया, तुम दोनों पे पसार के बैठे,
तो सब में दोनों पर सारे हुए महाराज को तैर कर रहे तो वहाँ पे भट्टारा बोले महाराज जी इनको नीचे बैठना नहीं आता है, ये कभी नीचे बैठते नहीं है, इनको चेयर पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं तो इनको पैर तोड़ना होता नहीं, शुरू से वो चेयर पर बैठते हैं, नीचे बैठे तो पैर ही फंसा दो, पैर बढ़ेंगे ही नहीं, तुम्हारे कैसे बढ़ गए बताओ, तुम तो बचपन से बैठते आए हो ना। दे दो हमेशा चेयर पर बैठे, स्कूल में तो चेयर, कॉलेज में तो चेयर, ऑफिस में तो चेयर, हर जगह चेयर है, तो उनके लिए तो चेयर पर ही बन गई है, पैर मोड़ते नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हमारे पैर ऐसे ही हो जाए, बुजुर्ग का नाम तो बड़े करे, आपस में लोग बड़े करे, दुकान में तो बड़े करे, उनको सब जगह खड़े खड़ी हो रहा है, तो कैसे काम। तो बंधुओं बता रहे थे कि मुद्रा में आसन विजय होती है, ये पद्मासन, अल्पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि ये व्याख्या करो, वीरासन भी होता बताया था, और खड़गासन भी होता है, खड़े रहना भी बड़ी हिम्मत की बात है, पुरुषार्थ की बात है, बहुत देर तक भी खड़ा रहा जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, आज की शक्ति नहीं होगी। इसी के अलावा आसन विजय होती है, अजीमता से छुटकारा मिलता है, रीढ़ को सीधा करेंगे तो अजीम नहीं होगा, ज्यादा झुक के बैठेंगे तो अजीम होगा, तो पैरों को पेट से चिपकाए रखते हैं ना, उनके लिए अजीमता का रोग है, उनका पाचन सही नहीं होता, पेट से पैरों को नहीं चिपकाना चाहिए, जितने दूर बैठेंगे हाजमा बिगड़ जाता है, सब पैरों को पेट से चिपकाओ, इससे दूर बैठ जाते हैं लोग, इससे